दूसरी सालाना इश्क रसूल कॉन्फ्रेंस, इसके माली जो मामलात हैं वो सारे मियाँ इजाज़ अहमद वट्टू ने संभाले हैं। अल्लाह उनको ज़र्रे ज़र्रे का बेहतरीन बदल अता फरमाए। पहली सालाना इश्क रसूल कॉन्फ्रेंस वो शफकत हुसैन सईदी साहब ने, उसमें उनके पीर साहब भी तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज़ किया था और ये सिलसिला अब चल पड़ा है। तो सईदी भी बड़े किस्मत वाले हैं कि चलो वहाँ से काम शुरू हुआ था। तो अब इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारी सांसें बाकी हैं ये इश्क रसूल कॉन्फ्रेंस होती रहेगी। मेरे दोस्तों, ये कॉन्फ्रेंस का मौजू क्यों रखा गया है और ये हम क्यों मनाते हैं, इसकी पहले वजह सुने और फिर मौजू पर गुफ्तगू सुने। और आप सबको एक गुजारिश करनी है कि दिल खोल के पैसे उड़ाइएगा। आज बयान में जितने पैसे आप फेंकेंगे वो सारे सैयदा फातिमा मदरसे के सरिये के लिए पेश कर दिए जाएंगे। ऊंचा बोलो ना सुभान अल्लाह। 1 रुपया भी मैं घर नहीं ले जाऊंगा, जिन्हें भी उड़ावोगे इंशाअल्लाह ताला वो सारे नोट अल्लाह की रहमत से, क्योंकि हमने मदरसे का जो सरिया है वो 4,15,000 अदा करने हैं। तो भाई नाथ खान 50,000 देता जे तो मम्मी तो कोई बंदा ही आना तो भाई मेरे तो भी सटने चाहिए दिनों। सारे पैसे इंशाल्लाह हम मदरसे के सुपुर्द कर देंगे अल्लाह की रहमत से, ये बरकत हो गई है। तो मेरे दोस्तों, इश्क रसूल कॉन्फ्रेंस ये हम इसलिए करते हैं कि जो दुनियादारी है उसमें दिल मैला हो जाता है, तवज्जो बदल जाती है, सोचें जो हैं वो पाकीज़ा नहीं रहती हैं, जवानियाँ भटक जाती हैं, राहें बदल जाती हैं, मंजिलों को बंदा भूल जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, ये कॉन्फ्रेंस इसलिए करते हैं कि मेरे इलाके के नौजवान, मेरे बेली, मेरे दोस्त, उनको ये सरूर मिले, नबी पाक के इश्क की लज्जत मिले, हुजूर का प्यार मिले, ताजदारे कायनात का इश्क मिले और ये बात समझने की जो है वो तौफीक मिले। ऐ नौजवान, तेरी जवानी हुजूर के लिए है, तेरा प्यार हुजूर के लिए है, तेरी धड़कनें हुजूर के लिए हैं, तेरा इश्क हुजूर के लिए है, तेरी मोहब्बत हुजूर के लिए है, तेरी धड़कनों के अंदर जो लज्जत है वो हुजूर के लिए है, तेरी फिक्रों के अंदर जो पाकीज़गी है वो हुजूर के लिए है, तेरा माल भी हुजूर के लिए है, तेरी जान भी हुजूर के लिए है, तू भी हुजूर के लिए है, तेरा कुनबा भी हुजूर के लिए है। हम ये इसलिए ये इश्क रसूल कॉन्फ्रेंस मनाते हैं क्योंकि कायनात में हमने बड़ा गौर किया। ये मेरी बात तवज्जो से सुनना, कायनात में हमने बड़ा गौर किया, हमने बड़ी तवज्जो की, हमने हर रिश्ते को परखा, हमने हर ताल्लुक को परखा, हमने हर जात को परखा, हमने हर एक में गौर किया। जब हमने देखा तो हमें अगर कोई मोहब्बत वाला नजर आया तो मोहम्मद अरबी नजर आया, हमें मोहब्बत वाला नजर आया तो मोहम्मद पाक नजर आए, हमें अगर इश्क नजर आया तो हुजूर में नजर आया। हमने चारों जानिब देखा, हमें लोग भूल गए, हमें लोगों ने बेवफाई के दाग दिए, हमें लोगों ने ताने दिए, हमें लोगों ने परेशान किया। अगर किसी ने हमारे लिए गैब में दुआ की तो उसका नाम मोहम्मद अरबी है, अगर किसी ने हमारे ऊपर जो है एहसान किया उसका नाम मोहम्मद अरबी है, अगर किसी ने हमारे लिए गारों में सजदे किए तो उसका नाम मोहम्मद अरबी है, अगर कोई हमारे लिए रोया तो उसका नाम मोहम्मद अरबी है, अगर कोई हमारे लिए तड़पा उसका नाम मोहम्मद अरबी है, अगर किसी ने हमारे लिए रब से सिफारिश की तो उसका नाम मोहम्मद अरबी है, अगर किसी ने हमारे लिए अल्लाह ताला से इल्तिजा की तो उसका नाम मोहम्मद अरबी है। हम मर जाएंगे, हम मिट जाएंगे, हम कब्र में चले जाएंगे, हमारी कब्र में अगर कोई आएगा तो उसका नाम मोहम्मद अरबी है, हमारी कब्र को कोई जगमगाएगा तो उसका नाम मोहम्मद अरबी है, हमारी कब्र में हमारी कब्र को जो वसी करवाएगा उसका नाम मोहम्मद अरबी है, हमारी कब्र को खुशबूदार करेगा उसका नाम मोहम्मद अरबी है, हमारी कब्र के अंदर नूर दाखिल करेगा उसका नाम मोहम्मद
अकरबी है, हमारी कब्र के अंदर जो जियारत कराएंगे, हमारी कब्र में आकर जो हमें अल्लाह के लुत्फ से आशना करवाएंगे। ए बूंगा हयात की मरकजी मस्जिद में बैठे हुए नौजवानों, वो कोई और नहीं है, कोई औरत नहीं है, कोई मर्द नहीं है। मेरी बहनों तुम भी सुन लो, पर्दे में रहकर सुनने वाली मेरी बहनों, मुअज़्ज़ज़ बहनों तुम भी सुन लो। हमारी मोहब्बतों के महवरो मरकज हमारे नबी पाक हैं, हमारे प्यार के महवरो मरकज हमारे नबी पाक हैं, इसलिए कि वो हमसे प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं, वो हमसे मोहब्बत करते हैं, वो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं। उसकी चंद मिसालें पेश करता हूँ। हजरत ज़ुहैर की बात सुनते जाइएगा, ये नबी पाक के ऐसे आशिक हैं। हजरत ज़ुहैर, अल्लाह अल्लाह, जितने दोस्त बैठे हो गौर से सुनना, नोटें भी उड़ाए जाओ, बातें भी सुनते जाओ। आज मैं मांगूंगा कि मेरे ऊपर पैसे उड़ाओ, क्योंकि आज आप मेरे ऊपर नहीं उड़ा रहे, ये हजरत अली उल मुर्तजा के जिक्र पर उड़ा रहे हो, हजरत बीबी फातिमा के मदरसे पर उड़ा रहे हो। मुझे एक 10 रुपए का आज नोट भी नहीं चाहिए, मुझे आज सिर्फ और सिर्फ रसूल अकरम की मोहब्बत चाहिए, मुझे बस निगाहे मुस्तफा चाहिए, मुझे इश्क़े मुस्तफा चाहिए, मुझे मोहब्बत मुस्तफा चाहिए। हजूर फख्र आलम के दीवानों, नबी की मोहब्बत का अंदाज देखो। हजूर पाक के एक आशिक थे, उनका नाम था हजरत ज़ुहैर। वो गांव में रहते थे, सब्जियां बेचते थे, वो सब्जियां बेचते, फल फ्रूट बेचते। तो वो तोहफा लेके ना नबी पाक के पास आते, नबी पाक शहर का सामान उसके बर्तन में डाल देते और कहते कि मियाँ ये ले जा। और हुजूर की मोहब्बत कैसी है, नबी पाक फरमाते ज़ुहैर हमारा देहाती है, हम इसके शहरी हैं। अब नबी पाक की मोहब्बत गौर से सुनना। हुजूर प्यार कितना करते हैं, इश्क कितना करते हैं, मोहब्बत कितनी करते हैं। हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुबहान अल्लाह। मुझे इजाज भाई कह रहे थे कि मैं दथियां बड़ियां लियानियां ते उन्ना बयान करना कि दथियां मुक जान। तो मैं तो कहता हूं कि सब कुछ यहां मुकता नहीं है, यहां हम याद रखें हमारे नोट कभी भी अल्लाह की राह में मुकते नहीं है। हम जो डालते हैं रब अपने दरवाजे खोल देता है। मेरे बेलियो, कदे अल्लाह नाल भी सौदे कीते करो। ये नोट है, ये नोट मैनू भी चंगे लगते हैं, लेकिन कदे कदे रब नाल भी सौदा करना चाहिए है, रब नाल भी सौदा करना चाहिए है। ये सौदे रब के साथ सौदे हैं, ये अल्लाह के साथ सौदे हैं। अल्लाह के साथ सौदा करके देख, तुझे उरूज ना मिले तो फिर कहना। रब के साथ सौदा करके देख, अल्लाह तुझे बुलंदी न दे तो फिर कहना। रब से सौदा करके देख, रब तेरे माल को बढ़ा न दे तो फिर कहना। अल्लाह ताला के साथ सौदा करके देख, आज पता लगेगा। ये बेली इकट्ठे भी कर रहे हैं, गिन भी रहे हैं। बयान के आखिर में बता दूंगा कि सारी महफल आलियां कितना सौदा किया है, और ये सारा सौदा इंशाअल्लाह इसका अजर दुनिया में भी मिलेगा, आखिरत में भी मिलेगा। हजरत ज़ुहैर की बात बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बातें जज्बाती होती हैं, कुछ बातें याद करने वाली होती हैं। हजरत ज़ुहैर, नबी पाक जब उसके बर्तन में शहर की चीजें डालते ना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ज़ुहैर मेरा देहाती है, मैं इसका शहरी हूं। और फिर एक दिन हजरत ज़ुहैर बाजार खड़े थे मदीने पाक के बाजार में, काश हमारे मुकद्दर भी समर जाए। बाजार में खड़े थे, रंग उनका काला था, रंग उनका काला था। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पीछे आए। जब पीछे आए ना, तो हुजूर पाक ने उसकी आंखों पे हाथ रख लिए। बंदा रंग का काला हो, पिंड का रहने वाला हो, और इमामुल अंबिया उसके आंखों पे हाथ रख लें, तो पता चला नबी ता वफावा करदा है, भुल तो तू गया है मेरे जवान साथी, भुल्ला तू है, नबी भुल्ला नहीं। तुझे तेरी जवानी के जोश ने भुला दिया, तुझे तेरे मनसब ने भुला दिया, तुझे तेरे जिंदगी के अरमानों ने भुला दिया, तुझे तेरे जिंदगी के जो रौनकें हैं उसने भुला दिया। आज यहाँ बैठे हो,
याद करके जाना, सबक याद करके जाना, दिल की दुनिया आबाद करके जाना, फिक्रों को पाक करके जाना। काश यहाँ से तू उठे और घर में जाके लेटे, तेरी आंख बंद हो, तुझे नबी की जियारत हो जाए। अल्लाह काश तुझे नजर आ जाए, मुखचंद बदर शाशानी है, मथे चमकदी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखा हण मद भरिया। इस सूरत नू फिर तू सोया हुआ बोले कि इस सूरत नू मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा। जब तू सो रहा हो, तुझे नबी पाक सामने नजर आए, फिर ये तुझे बातें याद आए कि वाकई हुजूर की पेशानी तो चिट्टी गोरी है, इसके ऊपर पसीना ऐसे लग रहा है जैसे चांदी के थाल में मोती सजा सजा के रखे हैं। फिर तू देखे कि जुल्फें ऐसी हैं कि मांग उसमें निकली है तो यूं लग रहा है कि लैलतुल कद्र में मतला इल फजर हक, उस मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। फिर नबी की नाक को देखे तो तू सुबहान अल्लाह कहते हुए बोले ये तो ऊंची भी है और इस पे नूर भी आ रहा है। फिर नबी पाक की ये अबरू देखे तो तू कह उठे सुबहान अल्लाह, ये तो काबे का मेहराब सजदे को झुका हुआ है। तू नबी पाक की आंखें देखे तो तुझे नजर आए कि इसमें तो कुदरती सुरमा लगा हुआ है। नबी की आंखें देखे तो उसकी पुतलियां जो है और उसके अंदर सियाह पुतलियां और सफेद जगह पे सुर्ख सुर्ख डोरे घूम रहे हैं। तुझे नजर आए कि वाकई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी हसीन आंख है। काश तेरा मेरा मुकद्दर चमक जाए, हम कभी तो महफिल के बाद जाएं, हम लेटें, हम तड़पें, हम बिलकें, हम रोएं और हुजूर पाक मेहरबानी फरमा दें, अपनी जियारत करा दें, हम पे एहसाने अजीम कर दें। आका हम भी तेरे ही हैं, हम गुनाहगार हैं, हम बदकार हैं, हम सियाकार हैं, हमने बड़े गुनाह किए हैं आका, हमने बड़ी खताएं की है आका। वद्दो चेहरे वाले हम बड़े बड़े जलील कामों में पड़ गए थे, वल्लैल जुल्फों वाले हमने बड़ी खताएं की हैं, लेकिन आका हम आपको मानने वाले हैं, आपका कलिमा पढ़ने वाले हैं। हुजूर मेरे और इन भाइयों के दिलों को आप नहीं धोएंगे तो कौन धोएगा, आप एहसान नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आप मेहरबानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आप अता नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम तो ये बार बार कहते हैं वाह क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। आका हम भी आपके हैं, जिस तरह सदीक़े अकबर पे एहसान किया है हम पे भी एक छींटा डाल दीजिए, जिस तरह हजरत उमर पर एहसान किया है हम पर भी नजरे करम कर दीजिए। यहाँ सैकड़ों जवान बैठे हैं आका, ये आपके मुहिब हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। यहाँ बूढ़े भी आए हैं, बच्चे भी आए हैं, इनकी आंखें नम हैं, इनकी धड़कनें तेज हैं। हुजूर ये आपकी तरफ मुतवज्जे हैं, गुंबदे खजरा के मकीन ये आपकी तरफ मुतवज्जे हैं, ऐ सुनहरी जालियों वाले ये आपकी तरफ मुतवज्जे हैं। एहसान कर दे, एहसान कर दे, अपना बना ले, अपना बना ले, अपना बना ले। हजरत जुहैर का सदका अपना बना लीजिए। हमने बहुत बुरे काम किए हैं, अब हमें आपके दर का बन के रहना है। कुर्बान जाऊं हजरत जुहैर की आंखों पे जब यूं हाथ रखा ना, नबी पाक का जो सीना था वो हजरत जुहैर की पीठ को लग रहा था। कहते कि हुजूर की खुशबू महसूस हुई तो मैंने कहा भी थोड़ी देर और हुजूर हाथ रखी रखना। अल्लाह काश 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 100,000 काश हम पे एहसान हो जाए। ये 1400 साल के बाद यहाँ बैठे हैं, ये भी उनकी मेहरबानी है, नहीं तो कौन रातों को जागता है और कौन मस्जिद में बैठता है। अल्लाह अकबर, ये मुकद्दर वाले हो, न जाने इस वक्त कौन अल्लाह का बंदा यहाँ बैठा हुआ होगा। हम बातें कर रहे हैं और उसका दिल मदीने पहुंच चुका होगा। न जाने किसकी फिक्र सुनहरी जालियों के सामने खड़ी हुई होगी। ये सैकड़ों का मजमा जो चिपक के बैठे हैं और इश्क ऐसा तारी है
सन्नाटा छाया हुआ है, कोई गर्ज नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई उम्मीद नहीं, किसी से कोई तमन्ना नहीं। तमन्ना एक ही है, हुजूर अपना बना लीजिए। हम भी तो आपके ही है ना, हमें अपना बना लीजिए। हजरत जुहैर का सदका, गुलाम है, रंग के काले हैं, हुजूर पाक की खुशबू महसूस की ना तो कहते हैं कि मैंने अपनी पीठ हुजूर के सीने से मलना शुरू कर दिया। हुजूर के सीने से, हुजूर के सीने से, आका हम पे मेहरबानी कीजिए, हम पे एहसान कीजिए, हम भटक गए, हमें संभाल लीजिए। मेरे वो नौजवान साथी जो शराबों में पड़ गए उनको संभाल लीजिए, जो नशे की लत में पड़ गए उनको संभाल लीजिए। आका आप नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा? आप एहसान नहीं करोगे तो कौन करेगा? या रसूल अल्लाह, ये कितने उम्मती होंगे जो गुनाह छोड़ना चाहते हैं, छूटता नहीं है। कितने होंगे जो बेकरार होंगे, उनको चैन नहीं मिलता, सुकून नहीं आता। या रसूल अल्लाह, आपकी एक निगाह की बात है, दिल भी साफ हो जाएगा। मुझे एक मुफ्ती साहब ने ये बात बताई, शुरू की, रोने लग गया कि नहीं बता नहीं सकता। लोगों ने हाथ जोड़ के मिन्नत की कि नहीं मियां तुम्हें बताना पड़ेगा। तब्दीली कैसे आई, आंखें नम क्यों हैं, आदत कैसे बदल गई? कहता है कि मुझे रात नबी पाक की जियारत हुई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर अपना दस्ते अक़दस रखा, ठंडक महसूस की। हुजूर ने दुआ दी, दिल की गलाजत बदल गई। मेरे वो नौजवान जो रुल गए हैं गलियों में, आका उन पे एहसान की नजर हो। हजरत जुहैर का सदका एहसान की नजर हो। आका मेहरबानी कर दीजिए, एहसान कर दीजिए। हजरत जुहैर कहते हैं मैं अपनी पीठ हुजूर के सीने से मल रहा था, नबी पाक मुस्कुरा रहे थे और फिर हुजूर के लबाए अक़दस को जुम्बिश होती है। अल्फाज सुनना तड़प जाने वाले अल्फाज हैं। हुजूर फरमाते हैं ओ किन्ने मेरा गुलाम खरीदना है। अल्लाह, हुजूर उंगलियां यूं रख के ना फरमा रहे हैं लोगों, ओ बाजार वालों, मेरे गुलाम को कोई खरीदना चाहता है? कोई खरीदना चाहता है? तो हजरत जुहैर पता क्या कहते हैं? हुजूर तुसी ऐलान तक कर दे पै जे तुहानू कीमत थोड़ी जे मिल सी। मैं निकम्मा जिहा बंदा, ना रंग ना शक्ल ना अकल, पिंड दा रमन आला, तुसी कहत रह जाए के कौन है खरीदन आला मेरे गुलाम नो, लेकिन मेरी कीमत थोड़ी मिलेगी। अल्लाह अल्लाह, हुजूर फख्र आलम पर कुर्बान जाऊं। नबी पाक फरमाते हैं ऐ मेरे जुहैर सुन ले, तू सस्ता नहीं, तू बड़ा कीमती है। तू सस्ता नहीं, तू बड़ा कीमती है। नबी का जो हो गया फिर उसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, उसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मुझे कई लोग पूछते हैं कि मियाँ तकरीर की कितनी फीस है? मैं कहता हूँ जब हुजूर के हो गया तो फिर फीस कैसी है? फिर फीस कैसी है? फीस तो उसकी होती है जो पैसे का गुलाम होता है। जो नबी का हो गया फिर उसकी फीस नहीं होती है। जो रसूलुल्लाह का हुआ, जमीन भी उसकी, आसमां भी उसका। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, ये नबी पाक की मोहब्बत है। अगली बात हुजूर की मोहब्बत की सुनना। एक रात थी, हुजूर फख्र आलम अपने वक्त पे बात खत्म करेंगे, परेशान नहीं होना। और मियाँ इजाज साहब ने बड़ा वसी लंगर पकाया है, वो भी आपको पेश किया जाएगा। लेकिन उस तो पहले तुसी मैनू लंगर पेश कर ढिले नहीं पैना मियाँ साहब, राइस ते पैसे सुटने ना, क्योंकि आज सुबहान अल्लाह कितने अच्छे लग रहे।
अल्लाहु अकबर। हुजूर फख्रे आलम, ताजदारे आलम, सरवरे आलम, सरदारे आलम रात का पैर है। ए लोगों, मैं देख रहा हूं कई आंखों से आंसू बह रहे हैं, नौजवानों की आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये मैं बात उनके लिए कर रहा हूं। तुम आज रो रहे हो, लेकिन एक रात थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम थे, रात का पिछला पहर था। सहाबा कहते हैं, नबी की बीवियां कहती हैं कि हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, नफल पढ़ रहे हैं। ए रोने वाले उम्मती सुन, जिसकी धड़कन में इस वक्त इश्क ठाटे मार रहा है, तू सुन, जिसका वजूद इस वक्त हुजूर को महसूस कर रहा है, उसके लिए बात है, गौर से सुनना। नबी पाक रात का वक्त है, रात के वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, और उस वक्त कुरान पढ़ते पढ़ते ये आयते मुबारका उनकी जबान पर जारी होती है। वो कौन सी आयत थी? इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक। ये कुरान की आयत है कि अगर तू अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, अगर तू अजाब दे ना तो ये तेरे बंदे हैं। ये पिछले नबियों ने कहा था, अपनी उम्मत के बारे में कहा, अगर तू अजाब दे तो तेरे बंदे हैं, अगर तू माफ कर दे तो तेरे बंदे हैं। तू मर्जी वाला है, माफ करे या अजाब दे, ये पिछली उम्मतों की बात है। वो साबका नबियों ने रब से कहा था, ए अल्लाह तू अजाब दे तो भी तेरे बंदे, तू माफ कर दे तो तू माफ करने वाला करीम है। ये आयत हुजूर की जबान पर जारी है, कुरान की आयत है। हुजूर उसको बार बार दोहराते जा रहे हैं, दोहराते जा रहे हैं, और दोहराते हुए हुजूर रो रहे हैं, आंसू जारी है, गिरिया जारी है। हुजूर के आंसुओं से लड़ी बंद चुकी है। मां जागल बसर की आंख रो रही है। ए मेरे प्यारे भाई, ए मुसलमान, ए नौजवान, ये रोना माल के लिए नहीं था, ये रोना दुनियादारी के लिए नहीं था, ये रोना किसी भी तरह माल की तलब में नहीं था, ये दुनिया का मकसद पाने के लिए नहीं था। रब ताला ने हजरत जिब्राइल से कहा, ए जिब्रील जरा जा मेरे नबी से पूछ, हालांकि अल्लाह जानता है। ये नबी की मोहब्बत आपको बता रहा हूं कि नबी आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। ए लोगों, नबी हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। काश हम भी उनके हो जाते, काश हम भी उनके लिए रोने वाले बन जाते। खुदा की कसम, जो नबी की याद में रोता है, ये जुमला दिल पे लिखना और फिर हदीस मुकम्मल करूंगा, जो नबी की याद में रोता है उसको किस्मत नहीं रुलाती, उसको तकदीर नहीं रुलाती, उसको धक्के नहीं पड़ते, उसको थप्पड़ नहीं पड़ते, उसको लोगों के सामने जो है वो धक्के नहीं खाने पड़ते। जो नबी की याद में रोता है, दुनिया उसके पीछे होती है, वो आगे दौड़ता है, दुनिया उसके पीछे होती है, इज्जत उसका मुकद्दर बनती है, रहमत उसका मुकद्दर बनती है, इनायत उसका मुकद्दर बनती है। जो नबी की याद में रोता है, औलाद उसके पैरों को चूमती है। जो नबी की याद में रोता है, लोग उसकी इज्जत करते हैं। जो नबी की याद में रोता है, फिर उसे रोना नहीं पड़ता, फिर तकदीर उसके कदमों में फूल बिछा देती है कि तू बन के तो देख, तो नबी का हो के तो देख। अल्लाह अल्लाह, नबी पाक रोए जा रहे हैं। हजरत जिब्राइल को अल्लाह ने भेजा, हालांकि अल्लाह जानता है कि नबी क्यों रो रहे हैं। ये इसलिए था मेरे बेलियों, ये इसलिए था 1400 साल के बाद जो लोग मस्जिद सिद्दीक़ अकबर में बैठे होंगे, उनको पता चल जाए कि तुम कौन हो, तुम किसके हो। कोई तेरा हमदर्द है, कोई तेरा हमदर्द है, कोई तेरे दर्द को महसूस करने वाला है। ए लोगों, याद रखना, ये ठंडी तबीयत से बात कर रहा हूं ताकि बात याद हो जाए। याद रखना, हुजूर जैसा कोई नहीं, हुजूर जैसा कोई नहीं है, हमदर्द भी कोई नहीं है, दुख बांटने वाला भी कोई नहीं है, दुआएं देने वाला भी कोई नहीं है, सीने लगाने वाला भी कोई नहीं है, रुसवाई से बचाने वाला भी आपको मखलूक में कोई नहीं मिलेगा जो आपको रुसवाई से बचाए। यहां ये रोक के एक हदीस पेश करूं, हुजूर फरमाते हैं, तुम्हारी और मेरी मिसाल ऐसी है जैसे शमा जला दो ना तो परिंदे उसमें जलते हैं। हुजूर फरमाते, जहन्नम जला दी गई है,
तुम गिरना चाहते हो, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। हुजूर फरमाते हैं तुम गिरना चाहते हो और मैं तुम्हारे इजार से पकड़ के खींचता हूं। ए मेरे कलमा पढ़ने वाले इधर न जा, इधर न जा। हुजूर फरमाते मुझे तुमसे इतना प्यार है, मुझे तुमसे इतना प्यार है। जिब्राइल को भेजा और जिब्राइल आके अर्ज करते हैं, रब कह रहा है महबूबा क्यों रोंदा पिया है? कहा कि मेरा रब जानता है मैं क्यों रो रहा हूं। मुझे मेरी उम्मत का गम रुला रहा, मुझे उम्मत का अजाब रुला रहा है, मुझे उम्मत की बर्बादी जो मेरे उम्मती गुनाहों में मुलव्वस होकर जहन्नम जाएंगे उनका गम रुला रहा है। हजरत जिब्राइल वापस गए, अल्लाह को कहा कि नबी पाक अर्ज करते हैं उम्मत का गम रुला रहा है। तो रब ने कहा मेरे नबी से कह अद्धी उम्मत दा हिसाब नहीं लवांगा, तू राजी? ऊंचा बोले ना सुभान अल्लाह। कहा कि आधी उम्मत बख्श दूं, उनकी कापी ना खोलूं, तू राजी है? नबी पाक के पास जिब्राइल आए, कहा रब कहंदा है महबूबा अद्धी बख्शवा ले, उन्हां दी किताब ही नहीं खोलांगा और राजी हो जा। रो ना, राती अद्धी गुजर गई है, आधी रात गुजर गई है। महबूब तू रो ना और आधी उम्मत बख्शवा ले। नबी पाक फिर रो जा रहे हैं। जिब्राइल पूछते हैं हुजूर अब क्यों रो रहे हो? अद्धी उम्मत दा आर्डर हो गया है। इरशाद फरमाते कि जिब्रील नहीं, अद्धी बख्शी गई थी, अद्धी किधर जाएगी? बाकी मेरी उम्मत किधर जाएगी? उनके कौन हामी होगा? उनके लिए कौन रोएगा? तो रब ताला ने कहा मेरा नबी फिर चाहता क्या है? हुजूर फख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों, नबी पाक फरमाते हैं मैं शफाअत चाहता हूं, मुझे शफाअत की डिग्री दी जाए कि मेरा एक कलमा पढ़ने वाला भी जहन्नम में होगा तो मैं राजी नहीं होऊंगा। उसको जब तक निकाल के जन्नत में ना दाखिल करवाऊं मुझे सुकून नहीं आएगा। लोगों ऐना प्यार कोई करेगा तुहाडे नाल? माशर के उस दिन को याद करो जब ये जबान सूख के कांटा हो चुकी होगी। तुम भागोगे, मैं भागूंगा, कोई सुनने वाला ना होगा। उस दिन कोई प्यास में तड़प रहा होगा, कोई मीज़ाने अमल पर रो रहा होगा, कोई पुल सिरात पर गिरने के खौफ से कांप रहा होगा। उस वक्त मेरे दोस्तों तुम्हें न बेली बचाएंगे, न सज्जन बचाएंगे, न मित्र बचाएंगे, न तेरे कोई काम आएगा। उस वक्त तू प्यासा होगा, दौड़ेगा, भागेगा, तुझे अगर कोई नजर आएगा तो वो आमिना का लाल नजर आएगा, हबीबे खुदा नजर आएगा, शम्सुद्दुहा नजर आएगा, बदरुद्दुजा नजर आएगा, सदरुल उला नजर आएगा, हबीबे खुदा नजर आएगा, महबूबे खुदा नजर आएगा, सरवरे अंबिया नजर आएगा, इमामुल अंबिया नजर आएगा, साहिबुत ताज वल मेराज वल बुराक वल अलम वाला नजर आएगा, हुजूर नजर आएंगे, मां जागल बसर की आंख वाले नजर आएंगे। उस वक्त तेरी प्यास को अगर कोई बुझाने वाला होगा तो मोहम्मद अरबी होगा। अपने हाथों से प्याला पेश करेगा तो पानी पिएगा, 50,000 साल तुझे प्यास नहीं लगेगी, तू भागेगा। हुजूर फरमाते हैं मैं हौज़े कौसर पे जाऊंगा, वहां से भाग के हुजूर फरमाते हैं मैं मीज़ाने अमल पे जाऊंगा, तकड़ी लगी होगी, तेरी मेरी रातों के अमल तोले जा रहे होंगे, जवानी के करतूत तोले जा रहे होंगे, तेरी मेरी वो बातें जो किसी को पता न थी वो तोली जा रही होंगी। उस वक्त तू इस तरह घबरा रहा होगा, इक़रा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौम, ये अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा। पढ़ ले अपना नामा अमाल, देख ले अपने करतूत, देख वो तेरी बात जो बंद कमरे में तूने की थी ये तेरे सामने है, वो देख जब तूने ताले लगा दिए थे और काम किया था ये लिखा हुआ है, देख जमीन से पूछ,
जर्रे बताएंगे कि तू कौन था, कतरे बताएंगे कि तू कौन था, तेरा कमरा बोलेगा कि तू कौन था, तू क्या करता रहा था। वह अखरजतिल अर्दु अस्कालहा, ये जमीन बताएगी कि तू कौन था, तू क्या करता रहा था। ये तेरे उंगलियां बोलेंगी, ये तेरी आंखें बोलेंगी, ये तेरे अज़ा बोलेंगे, ये तेरे पैर बोलेंगे। तेरा वजूद भी तेरे मुखालिफ हो चुका होगा। उस वक्त अगर कोई अपनी काली कमली में छुपाने वाला होगा तो वो आमिना के लाल होंगे जो तेरे ऐबों को छुपाएंगे, तुझे राय जन्नत चलाएंगे और तेरे पलड़े को भारी करके रब से बख्शवा के तुझे जन्नत में ले जाएंगे। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। फिर हुजूर फरमाते हैं, मैं 12 बज गए, बयान खत्म कर दी। हुजूर फख्र आलम फरमाते हैं, पुल सिरात पे फिर हुजूर जाएंगे। अब पुल सिरात बड़ी खतरनाक पुल है, नीचे जहन्नम है, ऊपर पुल बनी हुई है, कट के बंदा डिग पैंदा है। नबी पाक फरमाते मैं वहां जाऊंगा और अल्लाह से कहूंगा रब्बे सल्लिम उम्मती, और रब्बे सल्लिम उम्मती, और सोनिया रब्बा इन्हों सलामती नाल गुजार दे, मेरे उम्मती डिगन ना, मेरे उम्मती जहन्नम में गिरन ना। ये दुआएं करके वहां से गुजारने वाला प्यारा नबी, उससे प्यार करो। और मैं ये आखिरी बात बताने लगा हूं, इश्क की बात मुकम्मल नहीं होती बिलाल का तज़किरा ना हो तो, बस इस पे बात खत्म होगी। उनका इश्क बयान किया है, अब दूसरी तरफ के इश्क की एक झलक पेश करके फिर दावत फिक्र दे के आपको लंगर पेश करके भेज दिया जाएगा। ये हुजूर के उम्मत से इश्क को मैंने एक सिर्फ झलक पेश की है। अब उम्मती का इश्क कैसा होता है उसकी एक झलक बिलाल की सूरत में पेश कर रहा हूँ, और फिर तू अपने आप को देख लेना कि तू कहाँ पर खड़ा हुआ है। नबी पाक के आशिक सादिक हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब नबी पाक विसाले मुबारक फरमा गए, अल्लाह अल्लाह, फिर मदीने की गलियों में रोते थे, तड़पते थे, मदीने की गलियों में नंगे पांव चले जाते थे और रो रो के लोगों से पूछते थे मेरा नबी किधर है, मेरा नबी किधर है। हजूर मज़ारे पुर अनवार में तशरीफ फरमा है। ऐ लोगो, ये बात बड़ी मोहब्बत वाली है, इसको गौर से सुन के जाइएगा और आज इश्क रसूल कॉन्फ्रेंस की लज्जत को पा जाइएगा। हजूर फख्र आलम, महबूब आलम, सरवर आलम, सरदार आलम जब दुनिया छोड़ के चले गए, मज़ार में चले गए, इनका मुअज्जिन प्यारा बिलाल अजान देनी छोड़ दी, अजान नहीं देते थे, गलियों में दीवाना बार घूमते थे, लोगों से पूछते थे मुझे मेरे नबी से मिलवा दो, मुझे हुजूर का चेहरा दिखा दो। ऐ लोगो, इश्क किए हैं बड़े सारों ने, लेकिन देखो इश्क बिलाल का कैसा है, इश्क बिलाल का कैसा है। लोगो छोड़ दो दुनियादारी का इश्क, आओ बिलाल के इश्क से फैज पा जाओ, अपनी जवानी को सुधार लो, अपनी जात को सुधार लो। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी जाते गिरामी कदर अजान छोड़ दी है, मदीने की गलियों के अंदर घूमते हैं तो चीख निकल जाती है, आंखें नम रहती हैं। इतने में अपनी सवारी से जो है वो सवार हुए और शाम की तरफ चले गए। बड़े दिन गुजार दिए, रात को सोए। रात जब सोए, हुजूर जाने आलम ख्वाब में आ गए और फरमाने लगे, ऐ प्यारे बिलाल, ऐ सोने बिलाल, सानू मिलन नहीं आवना। अल्लाह, ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार, ऐसा इश्क। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का प्यारा आशिक रात के वक्त जो है सो रहे हैं। हुजूर जाने जाना, ये दिल की धड़कनों से बात को सुनना, तुम्हारी तबीयत महक जाए। हजरत बिलाल के जो अंदाजे इश्क है उसको जरा महसूस करना, उसको जरा अपनी दिल और अपनी जात के अंदर महसूस करना। हजरत बिलाल हबशी से हुजूर कह रहे हैं, ऐ मेरे बिलाल, सानू छड़ के दूर चला गया, मिलन नहीं आवने।
रोने लग गए, सवारी ली, मदीने की तरफ चल पड़े। मदीने की तरफ जब आए ना, मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, मदीने भर के लोग हजरत बिलाल हबशी को देखकर वालेहाना जियारत के लिए आ गए। अल्लाह अल्लाह, इश्क रसूल कॉन्फ्रेंस में आने वालों, इश्क रसूल ये चीज है। बिलाल जो हबशा के थे कोई जानने वाला न था, इश्क ऐसा किया कि अब मदीने आए हैं तो मदीने के लोग सारे देखने आ रहे हैं कि नबी का बिलाल आया है, सोना बिलाल आया है, प्यारा बिलाल आया है। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, आप जब वहां पर मस्जिद नबवी में आए ना तो मज़ारे पुर अनवार पर गए, मज़ार पे जाके रोने लग गए। रोते रोते कहते, हुजूर बुला लिया जे तो मुलाकात नहीं करोगे? हुजूर आदे कोल बुलाया जे तो मुलाकात नहीं करोगे? यूं कब्र के ऊपर लेट गए, अपना सीना कब्र पे रख दिया, कब्र की मट्टी पर गिरिया करने लग गए, आंखों से आंसू सैले अश्क रवां थी। और जब सर उठाया तो चारों जानिब मदीने के लोग रोए जा रहे थे। बच्चे अपने माओ की बगल से लिपट के कहते थे, चाचू बिलाल आए हैं, हमारे नबी नहीं आए, हमें हुजूर की जियारत कराओ। कहते हैं नबी पाक के आशिक सादिक हजरत बिलाल की आमद पर मदीना तैयबा में इतने लोग रोए थे कि कभी उतनी गिरिया कभी नहीं की गई। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल हबशी से तमाम मुअज़्ज़ज़ सहाबा, हजरत उमर फारूक आजम और दीगर मुअज़्ज़ज़ हस्तियों ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अजान सुनाते थे वो अजान ही हमें सुना दो, हमें हुजूर की याद के अंदर जो है वो थोड़ी देर मस्त कर दो, हमें हुजूर फख्र आलम की याद में रुला दो। अल्लाह अल्लाह। हजरत बिलाल कहते हैं, ए लोगो, ए मुअज़्ज़ज़ सहाबाई कराम, ए अहले बैते अतहार, मुझ में सकत नहीं है, मैं अजान पढ़ूंगा, मुझे सामने मिंबर पे नबी नजर नहीं आएंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, मुझे ये फरमाइश न करो। कैसा इश्क था, कैसी मोहब्बत थी, कैसा प्यार था। अल्लाह के बंदो, आज ये इश्क कहाँ है? आज तो मुंह पे छट्टे लगे या फीसें 60-70 हजार ली जाएं तो फिर इश्क बोलता है। इश्क वो होता है जो अंगारे के ऊपर बोले, इश्क वो होता है जो प्यास में बोले, और इश्क वो होता है कि रगों को काट दिया जाए और जबान पर मोहम्मद मोहम्मद जारी हो। ये इश्क होता है। नहीं माने, फिर हजरत इमाम हसन हुसैन आए, वो छोटे से थे, इमाम हसन हुसैन पाक आए, वलियों के सरदार आए, और नन्हे इमाम हसन हुसैन हजरत बिलाल की उंगलियां पकड़ के हुजूर के सामने दोनों शहजादे खड़े होकर कहते हैं, क्या कहते हैं? चाचू जान, अजान सुना देना जो हमारे नाना को सुनाते थे। इमाम हसन हुसैन की बात मोड़ी नहीं, हालांकि ये उनके ऊपर बड़ी मशक्कत थी। उस वक्त खड़े हुए जहां अजान की जगह बनी हुई थी, वहां जब सैयदुना बिलाल हबशी खड़े हुए, खड़े होने के बाद जब कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मदीना तैयबा की फजा गूंज गई, लोगों की चीखें निकल गईं। हुजूर फख्रे आलम की याद में पूरे मदीने की गलियां आंसुओं से तरबतर हुई कि हजरत बिलाल आ गए हैं, हुजूर पाक क्यों नहीं आए हैं? ये याद थी, तड़प रहे थे लोग। इतने में हजरत बिलाल हबशी जब पढ़ते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये अल्फाज बोलते हैं, आंख खुलती है, मिंबर की जानिब नजर पड़ती है, मिंबर की जानिब नजर पड़ती है। लोगों, कभी ऐसा इश्क करो कि कभी तो रोवो हुजूर के लिए, जिंदगी में एक बार तो रो लो हुजूर के लिए, और उनके लिए तड़प उठो कि हमें भी अपनी जियारत करा दीजिए। हजरत बिलाल हबशी ने आंख खोली, नबी पाक मिंबर पर नहीं थे। इतने में
गशी खाई और नीचे गिर गए, बेहोश हो गए। जब होश आया तो फिर रोते हुए मदीने से फिर चले गए कि आका मुझे मदीने बुलाया है, मुझे आप नजर नहीं आते हैं, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, मैं आपको देखे बगैर नहीं रह सकता। अल्लाह अल्लाह ऐ लोगों, वाकई हजूर की मोहब्बत ही सब कुछ है। खुदा की कसम हजूर की मोहब्बत ही सब कुछ है। अल्लाह की इज्जत की कसम हजूर की मोहब्बत ही सब कुछ है। लेकिन याद रखना, तू मोहब्बत करे न करे, उससे तो आसमान के तारे भी मोहब्बत करते हैं, जमीन के जर्रे भी मोहब्बत करते हैं, दरख्तों के पत्ते भी मोहब्बत करते हैं, शजरो हजर मोहब्बत करते हैं, हर चीज हजूर से मोहब्बत करती है। आ तू भी उनसे मोहब्बत कर। तू दुकानदार है तो दुकानदारी मोहब्बत में रुकावट थोड़ी होती है। तू टीचर है तो टीचर बनना मोहब्बत में रुकावट थोड़ी होती है। तू तालिब इल्म है, तू भी मोहब्बत कर। सिर्फ नबी पाक मौलवियों के नहीं हैं, हजूर तो सभी के हैं, हजूर सभी के हैं। हजूर जिम्मेदार के भी हैं, दुकानदार के भी हैं, डॉक्टर के भी हैं, सियासतदान के भी हैं, आलिम दीन के भी हैं। आओ सारे प्यार करो और फिरकों से निकल के प्यार करो, फिरकों से निकल के प्यार करो। तुम्हें प्यार करने के लिए किसी फिरके की पट्टी की जरूरत नहीं। हजूर से इश्क कर, वालिहाना इश्क कर, टूट के इश्क कर, मोहब्बत करके तू उसकी बात करे तो तेरी आंखें सैले अश्क रवा हो जाए। तू घर में बैठ के उनका तज़किरा करे तो तेरी तबीयत खुश हो जाए। मेरे दोस्तों, इस तरीके से हमने नबी पाक से मोहब्बत करनी है, प्यार करना है, और इंशाअल्लाह ये मोहब्बत आपको दुनिया में भी संवार देगी, आखिरत में भी संवार देगी। मेरी माएँ बहनें, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर आप बैठी हुई हैं, ये जगह सैयदा फातिमा के नाम से मदरसा जो बच्चियों का है उसकी जगह है। नीचे बेसमेंट है, ऊपर हाल का लेंटर भी डल गया है। अगरचे 6-7 लाख का कर्जा है, अल्लाह उतार देगा। उसके बाद अभी दर्स के 10 कमरे, उसके लिए लाइब्रेरी, वाशरूम और ये सारा सिलसिला ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ईंटें ज़ैर खान साहब ने डोनेट की हैं, और बाकी मामलात भी अल्लाह ताला अपने फजल से पूरे करेगा। आप जितने दोस्त हो अल्हम्दुलिल्लाह आपको मुबारक हो कि ये जो मदरसा है जिसकी बिल्डिंग आप अगर पहली दफ़ा आए तो जाके देखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद और इसका मदरसा ये पाकिस्तान की सतह की मस्जिद और मदरसा है। अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया सतह पे इसके तज़किरे होते हैं, कराची शहर में इसके तज़किरे होते हैं। इस अंदाज से इसको बनाया गया है, इसको डिज़ाइन किया गया है, और मदरसे को इंशाअल्लाह इस अंदाज से मुकम्मल किया जाएगा कि दुनिया इसको देखने के लिए आएगी कि मदरसा बूंगा हयात में अल्हम्दुलिल्लाह बनाया गया है। तो अल्लाह की रहमत से इसकी दूसरी ब्रांच वो अल्हम्दुलिल्लाह 14 ईस्वी में उसका काम शुरू होने वाला है। इस महीने के आखिर में काम शुरू हो जाएगा। वो मदरसा भी ये मस्जिद सिद्दीक़ अकबर के नाम है। तो ये सारी बहारें ये आप सब के मुकद्दर में है, इसमें किसी का नाम नहीं है। ये आप सब इलाके वाले, करीब करीब के जो देहातों के लोग हैं, इन सब के लिए ये बेहतरीन अनमोल गिफ्ट है ये मस्जिद। हम चले जाएंगे, हमारी नस्लें यहाँ इश्क़ रसूल कॉन्फ्रेंस करेंगी, तो आपकी रूह को जब नूर पहुंचेगा फिर पता चलेगा कि मस्जिद सिद्दीक़ अकबर क्या है, फिर पता चलेगा कि ये मस्जिद क्या है। इससे मोहब्बत करें, इससे प्यार करें। जुमे के वक्त इसमें 12:40 पर बयान शुरू हो जाता है और 1:30 बजे यहाँ पर जमात होती है, उसमें आप तशरीफ़ लाया करें। और पैसे मुक गए तो फिर बयान ख़त्म कर दिए, तो वैसे मजाक कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 60 तो होना चाहिए, 4,500 बाकी, चलो कोई मसला नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह आपको खुश रखे। 55,500 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह तुहाडी मेहरबानी, तुसी फीस मियाँ पूरी कर दी थी। अल्लाह आपको खुश रखे। आपको ये सुबहान अल्लाह 5,000 रुपए ये मियाँ साहब की तरफ से, हाफिज इम्तियाज साहब, अल्लाह आपको बरकत दे। ये 60,000 रुपया पूरा हो गया, ये उन उत्ते देवन आ रहे हैं तो 63 हो जाएगा। नबी पाक की उम्र जो मुबारक थी वो ये इश्क रसूल कॉन्फ्रेंस की मकबूलियत है। वो 3 हाजी असलम साहब कोलू पा दो तो 63,000 रुपया। हजूर की उम्र मुबारक जो थी, जमाना जहरी जो था, वो 63 साल आपकी उम्र थी।
तो बयान में जो चंदा हुआ है यानी जो आपने मेरे ऊपर पैसे उड़ाए हैं तो वो 63,000 है और ये 63,000 रुपया मैं बीबी फातिमा के हुजूर पेश करता हूं और ये सब कुछ उन्हीं का था, उन्हीं की तरफ चला गया। मैं भी उन्हीं का, आप भी उन्हीं के, जमाना उन्हीं का, जमी उन्हीं की, आसमां उन्हीं का। घबराया ना करो, टेंशन ना लिया करो, असी कोई कंगाल नहीं है, असी हज़रत अली दे मनन वाले हैं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फिर दुआ करानी है, नारा मेरे मैं नारे नहीं लगवाता और ना ही बीच में कहता हूं कि ये बोलो, क्योंकि वक्त उसमें आपका चला जाता है और तकरीर का रबत टूट जाता है। लेकिन एक नारा लगा के जाए, तबीयत खुश हो, नाराए तकबीर। ऐसे नहीं जैसे फौजी नारा लगाते हैं ना, फौजी बन के, हजूर की सारी उम्मत ही फौजी है अल्हम्दुलिल्लाह। जब मौका आता है तो ये सारे सिविलियन भी फौजी बन जाते हैं अल्लाह की रहमत से। नाराए तकबीर, ऐसे मजबूत हाथों से नाराए तकबीर। अब हुजूर का नारा लगाना, हुजूर का नारा। ये याद रखे, या रसूल अल्लाह नारा कोई फिरके की अलामत नहीं है। या रसूल अल्लाह का मतलब है ए अल्लाह के रसूल, बस है, और कोई वड्डा मतलब नहीं है। तो फिरके तो आप सारे छड़ दिते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। साडा फिरका सिर्फ हजूर दी मोहब्बत का फिरका है, बस साडा फिरका हजूर दी मोहब्बत है, नबी पाक दी मोहब्बत है। सानू बस हजूर नाल प्यार है, किसे नाल लैन देन कोने। असी नबी दे, नबी साडा, जन्नत नबी दी, ते इंशाअल्लाह जिंदे हैं उनके पीछे पीछे जन्नत चले जाएंगे। नारा लगा, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अल्लाह आपको खुश रखे इंशाअल्लाह ताला। ये इजाज साहब ने इस दफा ये डोनेट किया। ये बार बार इसलिए ऐलान करते हैं कि जो चंदा होता है ना वो सिर्फ हम तामीर पे लगाते हैं, महफिलों में नहीं लगाते। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सादत इस दफ़ा मियाँ इजाज़ अहमद, इनके साथी रिश्तेदार, उनके खाते में आई। इनकी जो बच्चियाँ, बेटियाँ, बहनें हैं उनको भी मुबारक हो, इतनी प्यारी महफिल उसको जो है वो तामन करने की तौफीक मिली। इंशाअल्लाह कह रहे हैं कि आइंदा साल इश्क रसूल कॉन्फ्रेंस सारा माली तामन इंशाअल्लाह इनकी तरफ से होगा। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, मंगल को, जो मंगल आ रहा है परसों 12 रबीउल अव्वल, सुभान अल्लाह, जमान साहब कह रहे हैं कि इस महफिल च मेरा भी हिस्सा रख लो। सुभान अल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह। खुशखबरी ये है कि आइंदा साल इश्क रसूल कॉन्फ्रेंस में अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह इजाज़ अहमद वट्टू साहब की और इनकी टीम की तरफ से उम्रे का टिकट भी पेश किया जाएगा। सुभान अल्लाह। ये रौनकें दुबाला रहें, ये आस्ताना नबी का सलामत रहे और ये बहारें लगी रहें, मुस्कुराते रहो और यूं बरकतें पाते रहो। रब ताला हामी और नासिरो। जिसका ये पैसा ये आपने मेरी मिल्क किया, मैंने मदरसे की मिल्क किया, अल्लाह मुझे भी अजर दे और अल्लाह आपको भी अजर दे और अल्लाह सबको अजर दे। ये देखें माहौल इतना मुस्कुराहट वाला है इस वक्त, खुदा की कसम यूं लग रहा है जैसे नबी पाक देख के मुस्कुरा रहे हो। हुजूर की निगाह करम में माहौल हो। अल्लाह ताला बेपन